हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो भाई? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई करने में व्यस्त होंगे। ठीक है, तो स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अड्डा 24/7 में। तो साथ ही आज हम जो टॉपिक पढ़ाने वाले, बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। एक ऐसा टॉपिक जो रियल लाइफ में आपका काम आने वाला है। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं, अगर छोटी सी गलती कर दे तो साथ ही लाखों का नुकसान हो जाता। अगर वही गणना अगर सही तरीके से की जाए तो आपको लाखों का फायदा होने वाला है। यही फायदा मैं आपको दिलाने वाला हूं व्यवसाय में, और यही फायदा मैं आपको दिलाने वाला हूं कंपटीशन एग्जाम में। एक ही वीडियो में एक ही कंसेप्ट से पूरा का पूरा टॉपिक हम खत्म करने वाले हैं। तो साथ ही तैयार हो जाइए। बैंक, एसएससी, रेलवे, पुलिस, यूपी टेट, सी टेट, जितने भी कंपटीशन का एग्जाम होता है उन सब के लिए इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। ये एक टॉपिक सब पर भारी है और रियल लाइफ पे भाई इस दौर से हम गुजर रहे हैं। कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी हमें लाभ हो जाता, कभी हानि हो जाती, कभी लाभ हो जाता, कभी हानि हो जाती है। तो इन चीजों को अब माइंड में रखना है, कब हमें लाभ होता है और कब हमें हानि होती है। तो रियल लाइफ के टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो साथ ही अच्छे से ध्यान से इस वीडियो को देख लेना। मात्र 20 से 25 मिनट के टॉपिक में आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर करने वाला हूं। देख लीजिए, इस तरीके से इसके जितने भी क्वेश्चन हैं वो हम करने वाले हैं। सभी क्वेश्चनों को हम एक 1 to 1 पूरा करेंगे। सब टाइप इसमें हमने ले लिए, पूरे टाइप आपके आ गए, सब चीजें। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, ये बड़ा महत्वपूर्ण आपके होने वाले हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपका 5 मिनट का कंसेप्ट क्लियर करूंगा। साथ ही 5 मिनट का कंसेप्ट क्या क्लियर करने वाला हूं, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करने वाला हूं। तो आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। मैं आपका साथी, आपका भाई, आपका दोस्त हंसराज मीना स्वागत करता हूं एक खूबसूरत और प्यारे से प्लेटफॉर्म अड्डा 24/7 में। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, आप पढ़ रहे प्रॉफिट और लॉस, लाभ और हानि। देख लीजिए भाई, लाभ और हानि, प्रॉफिट और लॉस। अब भाई इसमें ना पूरे प्रॉफिट लॉस में सिर्फ 4 बातों पर हमें ध्यान रखनी है। 4 बातें कौन कौन सी सर? तो देख लीजिए, एक इसमें होता है क्रय मूल्य। क्या होता है भाई? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है? कॉस्ट प्राइस, इंग्लिश में इसको बोला जाता है कॉस्ट प्राइस। जिस मूल्य पर कोई वस्तु को खरीदते हैं, जैसे कि आप मार्केट में गए भाई, मार्केट में आपने कोई वस्तु परचेस की है, जैसे मुझे कल एक शर्ट पसंद आ गई, मैं लेकर आया, वो आपका क्रय मूल्य हो गया। तो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। जो विद्यार्थी जो मैथ्स में कमजोर हैं, जिनको मैथ्स नहीं आता, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं जीरो लेवल से हाई लेवल तक का कंसेप्ट आपको समझाऊंगा। और इसी वीडियो के माध्यम से आपको, अगर आपने कभी भी नहीं पढ़ा होगा, वो आपको सब कुछ समझ में आने वाला है। जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, कोई वस्तु खरीदी जाती है, कोई वस्तु खरीदी जाती है, वो उसका क्रय मूल्य कहलाता है। जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है वो उसका क्रय मूल्य कहलाता है। ये पेन में खरीद के ले आया भाई, तो ये क्रय मूल्य हो गया। एक साथी आपका होता है विक्रय मूल्य। क्या होता है? विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य क्या होता है? सेलिंग प्राइस इसको इंग्लिश में बोला जाता है, सेलिंग प्राइस। जिस मूल्य पर कोई वस्तु, जिस मूल्य पर कोई वस्तु, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है, कोई वस्तु बेची जाती। भाई लिख लेना, अभी फिर बोल रहा हूं, आप फिर मत बोलना कि हमें मैथ नहीं आता है। मैं बिल्कुल जीरो लेवल से समझा रहा हूं आपको, ठीक है। जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है, वो आपका विक्रय मूल्य कहलाता है। वो आपका क्या कहलाता है? विक्रय मूल्य। एक होता है क्रय मूल्य, एक होता है विक्रय मूल्य। आप सब लोग जानते हैं कि भाई लाभ क्या होता है, लाभ प्रतिशत क्या होता है और हानि प्रतिशत क्या होता है। अगर बेचने वाली वस्तु, अगर विक्रय मूल्य अधिक हो, हालांकि हम ये कोई फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, विक्रय मूल्य अधिक हो और क्रय मूल्य क्या होता है? कम। विक्रय मूल्य अधिक हो, क्रय मूल्य कम हो, तो हमें क्या होगा? लाभ होगा।
ये मैं आपको बस समझाने के लिए लिख रहा हूं, बाकी हम इसका यूज नहीं करने वाले। हम तो सिर्फ एक बात जानते हैं कि लाभ और हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। लाभ और हानि प्रतिशत हमेशा किस पे निकाला जाता है साथी? क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। मतलब बटे में क्या आएगा? लाभ प्रतिशत निकालोगे तब भी क्रय मूल्य नीचे आएगा, हानि प्रतिशत निकालोगे तब भी क्रय मूल्य नीचे आएगा। ये मैं उन विद्यार्थियों के लिए लिख रहा हूं जिन्होंने कभी भी लाभ हानि नहीं पढ़ा और शुरुआत कर रहे हैं, तो इसलिए मैं आपके लिए पहली स्लाइड तैयार कर रहा हूं। ठीक है, मेरे पास सभी टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन है। ठीक है, अब एक हानि प्रतिशत देख लो। एक क्या होगा? हानि परसेंट। हानि परसेंट क्या होता है कि क्रय मूल्य अधिक होता है। क्या होता है? क्रय मूल्य क्या होगा साथी? क्रय मूल्य अधिक होगा और विक्रय मूल्य क्या होगा? कम होगा। विक्रय मूल्य कम होगा और बटे में क्या आना है? लाभ और हानि निकालना है, तो बटे में हमेशा क्या आएगा? क्रय मूल्य आएगा। समझ में आ गए? और इनटू क्या करेंगे? 100। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, दोनों बातें मैंने आपको बता दी। लाभ प्रतिशत निकालोगे, लाभ प्रतिशत निकालोगे तब भी आपका क्या आना है? बटे में क्रय मूल्य आना है। हानि प्रतिशत निकालोगे तब भी बटे में क्या आना है? क्रय मूल्य। और एक और आप इंपॉर्टेंट बात हमेशा ध्यान रखना है कि ये मैं आपको लिखवा देता हूं, जो पहली बार मैथ पढ़ रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए। ठीक है भाई, जिन्होंने मैथ पढ़ लिया तो आपको टेंशन नहीं लेना है, सब टाइप के क्वेश्चन हम लेकर आए। नोट क्या रखना है? हमेशा याद रखना है, हमेशा मैं लिख देता हूं, हमेशा लाभ अथवा हानि, लाभ अथवा हानि प्रतिशत क्रय मूल्य पर ही निकालते हैं। क्रय मूल्य पर निकालते हैं, क्रय मूल्य पर ही निकालते हैं। ठीक है, अब आपको पूरे लाभ हानि को हवा बना रखा लोगों ने। हवा मतलब क्या है कि भाई कब क्या है, तो आपको मैं एक बात और अच्छे से सुन लो। लाभ परसेंटेज निकालना हो या हानि परसेंटेज निकालना, वो हमेशा क्रय मूल्य पर निकालते हैं। अब दो बातें हो, या तो विक्रय मूल्य पूछेगा या क्रय मूल्य पूछेगा, 4 हो गया। अब डिस्काउंट जो दिया जाता है वो हमेशा अंकित मूल्य पे दिया जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्काउंट की चर्चा करेंगे। ठीक है ना, बड़ा प्यारा टॉपिक है क्योंकि इसके आप शिकार हो जाते हो डिस्काउंट के। तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत हमेशा किस पे निकालते? क्रय मूल्य पर। लाभ बोलेगा तब भी नीचे क्रय मूल्य आएगा, हानि बोलेगा तब भी नीचे क्रय मूल्य आएगा। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया, अच्छे से ध्यान देना है। और इसके बाद में जो डिस्काउंट दिया जाता है वो अंकित मूल्य पर दिया जाता है। क्या अब हम क्वेश्चन आंसरों की शुरुआत कर सकते हैं? कंसेप्ट क्लियर हो गया? ठीक है, चलो भाई, अब हमने शुरुआत करने जा रहे हैं क्वेश्चनों की। तो ये आज का पहला क्वेश्चन आपका है, बढ़िया अच्छे से आपको देखना है। ठीक है, चलो। एक वस्तु का क्रय मूल्य 1100 रुपए है और उसका विक्रय मूल्य 1320 रुपए, तो बताइए कितने प्रतिशत का लाभ होगा। देखो मैंने ना एक टाइप का सिर्फ एक ही क्वेश्चन लिया है, लगभग इसमें हमने 10 से 12 टाइप कवर किए, तो मतलब 10-12 टाइप कवर हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो आपका जो कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट है, वो तो आपका क्लियर हो ही जाना है। अब आपको बोला है कि भाई कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, क्रय मूल्य कितना दिया है इसने? क्रय मूल्य जो दिया है वो कितना दिया है भाई मेरे? 1100 रुपए दिए। कितने दिए? 1100। ये क्रय मूल्य जो दिया है वो आपको कितना दिया है? 1100 रुपए। और उसका विक्रय मूल्य जो दिया है वो आपका 1320 रुपए दिए। आपसे क्या पूछा? तो प्रॉफिट पूछा है, कितना परसेंटेज प्रॉफिट आपसे पूछा है। तो जाहिर सी बात है कि 10 रुपए की चीज अगर 12 रुपए में बेचोगे तो 2 रुपए का लाभ हुआ। अगर प्रतिशत बोले तो क्रय मूल्य पर लाभ होता है। ठीक है, तो मुझे ये बताओ 1100 रुपए की चीज 1320 में बेच रहे हैं तो कितने रुपए का लाभ हुआ? आपने बोला है सर 220 रुपए का लाभ हुआ। कितने का? 220 रुपए का। अंतर लिया इसका और इसका हमने अंतर लिया। जो विद्यार्थी ध्यान दो, 1100 रुपए की चीज अगर 1320 रुपए में बेच रहा हूं तो 220 रुपए का लाभ हो गया। बिल्कुल है। अब लाभ और हानि किस पे होता है प्यारे? लाभ और हानि मैंने समझाया कि लाभ हो या हानि हो हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। तो लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। तो क्रय मूल्य कहां पर आएगा? नीचे। और इनटू किसका कर देंगे? 100 का प्रतिशत। बस भाई ये 2 जीरो से 2 जीरो काटा, 11 से काटा, 11 दूनी 22, तो ये 20% आपका लाभ हो गया। तो मुझे भाई बताओ कौन सा ऑप्शन है? बी आपका राइट आंसर हो गया। बी आपका कौन सा हो गया? राइट आंसर हो गया। अच्छे से समझ में आ गया?
ठीक है भाई, एक क्वेश्चन और समझा देता हूं अगर आपको समझ में नहीं आया। मान लो ये दूसरा क्वेश्चन हम आपसे करवा रहे हैं। कॉस्ट प्राइस आपकी कितनी दे रखी है भाई? कॉस्ट प्राइस आपकी इसने दे रखी है 1200 रुपए, और सेलिंग प्राइस कितनी दी है? 1000 रुपए। सेलिंग प्राइस कितनी दी है? 1000 रुपए। तो बताओ प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, कितना परसेंट होगा? अब मुझे बताओ आप, 1200 रुपए की चीज बच्चा बच्चा जानता है, अगर मैं 1000 रुपए में बेचूंगा तो मुझे कितने रुपए का लॉस हो गया? 1200 रुपए की चीज अगर मैं 1000 रुपए में बेचूंगा तो प्यारे मुझे 200 रुपए का क्या हो गया? लॉस हो गया, हानि हो गई। और लाभ और हानि हमेशा किस पे निकाला जाता है? तो आपसे मैंने बोला प्यारे, क्रय मूल्य पे निकाला जाता है। तो क्रय मूल्य कहां पर आएगा? नीचे, और इनटू क्या कर देंगे? 100। समझ गए? सभी को समझ में आ गए अच्छे से? अगर आप काटना चाहे तो इसको काट सकते हो भाई। 2 से काटा एक बार 6, एक बार और 2 से काटा 50, एक बार 2 से काटा 3, 3 का भाग दे दो, 3 एकम 3, 2 बचे 3 छंग 18, 16 सही 2/3% का मेरे प्यारे आपको लॉस हो जाएगा। समझ में आ गया ना? चलो भाई ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं लिए, तो हम आपको एक एग्जांपल समझा रहे हैं। प्रॉफिट कब होता है? लॉस कब होता है? लेकिन प्रॉफिट और लॉस हमेशा क्रय मूल्य पर ही होता है। अगर जिंदगी में आपको भी कुछ करना है तो लाभ और हानि का टॉपिक आपके जीवन में बहुत ही काम आने वाला है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। अब दूसरा क्वेश्चन आप करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे ना यहां फंस जाते हैं। कैसे बचते हैं वो मैं आपको समझा रहा हूं। एक वस्तु को 4000 रुपए में बेचने पर 25% का लाभ होता है। 4000 रुपए में बेच दी तो ये उसने क्या दिया है भाई? सेलिंग प्राइस दी। एक वस्तु को 4000 रुपए में बेचने पर 25% का लाभ होता है। एक वस्तु को 4000 रुपए में बेचने पर 25% का लाभ होता है। लाभ और हानि हमेशा वस्तु के नीचे होती है। 25% का लाभ हुआ, कोई वस्तु 100% होता है भाई, उसमें 25 का लाभ हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 125, और इंटू किसका कर देंगे? 100 का। तो उसे कितने रुपए में खरीदा गया होगा? तो हमें नहीं है पता, तो हमने क्या मान लिया भाई? 100। काटो, 25 पंजे 125 और 25 चौके 100। 5 से काटा है 5 8 40, 8 चौके 32। तो आपका जो आंसर आ गया प्यारे वो 3200 आ गया। कितना आ गया भाई? 3200 आपका राइट आंसर आ गया। तो बी आपका राइट आंसर है। समझ में आ गया? अब ये आपको इस क्वेश्चन से ये समझना कि इसके नीचे क्यों हुआ। देखो, अगर कोई वस्तु बेच रहा है, अगर हानि होती है, यहां पर 25% की जगह हानि होती है तो मैं 75 लिखता नीचे। क्या लिखता? 75। अगर यही क्वेश्चन में इस तरीके से किया जाए कि एक वस्तु को 4200 रुपए में बेचने पर 25% की हानि हो जाती है तो मैं 25 तो नीचे 75 लिखता, और इंटू किसका करता? 100 का। तो 25 × 75 और 25 चौके 100। 3 से काटा 3 एकम 3, 3 चौके 12 और 4 चौके 16, 4 एकम 4 और 1 5। तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो कोई टेंशन आपको नहीं लेना है, सब चीजें मैं आपको होले होले से समझाता हुआ जा रहा हूं। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखना। अब इस क्वेश्चन को बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है, बार बार इस टाइप का क्वेश्चन आपका आता है। तो सभी को अच्छे से समझ में आ रहा है? देखते जाओ भाई, लाभ हानि का टॉपिक है, हर एग्जाम में आपके क्वेश्चन यहां से बनते हैं और टेंशन आपको नहीं लेना है। मैं आपसे बोल रहा हूं, अगर आपको बिल्कुल भी मैथ नहीं आता है, अगर ये भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा, तो भाई एक बार में कोई चीज समझ में नहीं आती है। कैसे? मैं एक एग्जांपल देता हूं। ये आपका ब्रश है, ब्रश, इसमें आपने टूथपेस्ट लिया, ठीक है। क्या आपने जब आप बाथरूम में गए या आपने जब मंजन किया तो आपने क्या इस तरीके से किया? क्या एक ही बार में दांत साफ हो गए? क्या भाई बोलो, एक ही बार में दांत साफ हो गए? भाई मेरे, बार बार लगातार जब आप अपने दांतों से ब्रश को रगड़ते हो ना, तब जाके आपके दांत साफ होते हैं, तब जाके आपके क्या होते हैं? दांत साफ।
इसी तरीके से क्या आपको मैं समझाना चाह रहा हूं, क्या आप ये वीडियो देख रहे हो तो क्या एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा? नहीं आएगा भाई मेरे, बार बार लगातार आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इस बात को अच्छे से ध्यान रखना। क्या कोई जैसे मम्मी हो या दीदी हो या भाभी हो एक बार में क्या बर्तन साफ कर देंगे? एक बार लिया और बर्तन साफ हो गए, छका। भाई साहब रिगड़ते रहते हैं। जो कॉलर जो आपको ये दिखाई दे रही है, ये कॉलर जो आपको दिखाई दे रही, ये गंदी हो जाती है। क्या मम्मी एक बार में ऐसे ब्रश को लेकर एक बार, क्या एक ही बार में कपड़े साफ हो जाती है? क्या नहीं होता भाई मेरे, एक ही बार में कपड़े साफ नहीं होते। मम्मी तब तक रगड़ती है जब तक कॉलर की खाल नहीं निकल जाती है, और बोलती है फिर भी कॉलर क्या गंदी लग रही है। तो भाई मेरे, जब रियल लाइफ में कोई काम हम बार बार लगातार करते हैं तब होता है। तो आपकी ऐसी कैसी धारणा बना के बैठे हो कि एक बार में आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी आपको एक बार में समझ में आ रहा है तो कितनी अच्छी बात है। ये बात अगर मेरी अच्छी लगी तो आप इस पे कमेंट कर सकते हो, ठीक है ना बाबू। चलो अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते। एक वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता है तो पहले से 75 रुपए अधिक प्राप्त होते। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। अच्छा क्वेश्चन है, तो सुनो एक बार। ये कोई जो है ना वैल्यू, उसको हमने कितना मान लिया? 100%। देखो मैं बिल्कुल सरल तरीके से आपको बता रहा हूं, सभी को समझ में आएगा, ठीक है ना। आपने हमारा नोट भी देखा होगा कि भाई जो दे रखा उसके नीचे वही रखते हैं, जो दे रखा जिसका पूछा उसका गुणा। 5% हानि हो गई तो 100 में से 5% की हानि हो गई तो कितने की पड़ी बाबू? 75%। और उस पे 10% का लाभ हो गया तो कितने का पड़ेगा? 110। ठीक है, तो उसे 75 रुपए अधिक प्राप्त होते। कितने रुपए प्राप्त हो रहे हैं अधिक? 75 रुपए प्राप्त हो रहा। हमने नोट आपको बताया था कि जो दे रखा उसके नीचे वही रखते हैं जो दे रखा है, और हमरे हिसाब से कितना अधिक प्राप्त हो रहा है तो आपने बोला है 15। जिसका पूछा उसका गुणा, क्रय मूल्य का पूछा है तो क्रय मूल्य का गुणा। 15 5 कितने हो गए? 75। 5 का 100 में गुणा करेंगे तो तुम्हारी कसम 500 आंसर आ जाएगा। तो सी आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है बाबू, सभी को समझ में आ गए ना? बिल्कुल, हाँ भाई, अच्छे से समझ में आना है। होले होले से हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है। टेंशन मत लो, आप कमजोर है, मैथ कमजोर नहीं रहेगा क्योंकि आपने उसको समय नहीं दिया, इसलिए कमजोर है। अब आज से और अभी से आप लगातार प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। तो जो दिया है उसके नीचे वही रख दिया, जो दे रखा है जिसका पूछा उसका गुणा कर दिया, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन है। सब क्वेश्चन देखो। एक वस्तु को 900 रुपए में बेचने से हुई हानि उसी वस्तु को 1100 रुपए में बेचने पर हुए लाभ के बराबर है। भाई 900 में बेच दिया और 1100 में बेच दिया, उसी के लाभ के बराबर है। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। उस वस्तु का आपको क्या ज्ञात करना है? क्रय मूल्य। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन लाभ हानि में दिखे कि हानि और लाभ के बराबर है, वैल्यू कम है और ज्यादा है, तो भाई हम कुछ नहीं करते हैं, दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे दो, आसानी से बन जाएगा। दोनों को जोड़ के क्या करेंगे हम? 2 का भाग दे देंगे। एक वस्तु को 900 रुपए में बेचने पर हुई हानि उसी वस्तु को 1100 रुपए में बेचने पर हुए लाभ के बराबर है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? 900 और 1100 हमने जोड़ा बाबू तो आ गए 2000, और 2000 में अगर हम 2 का भाग देंगे तो मिलेगा आपको 1000, और 1000 आपका जो आंसर है सी वाला आपका राइट आंसर है, ठीक है। हाँ, अभी हम और अच्छे से लगातार सीरीज लेकर आएंगे, लेकिन अभी हम कुछ वीडियो आपके लिए दे रहे हैं जिससे कि आप अपना कंसेप्ट क्लियर कर लें, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लो। तो सभी को समझ में आ गया, जब भी हानि और लाभ के बराबर हो तो उसको दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दिया जाता है। अच्छा, इस क्वेश्चन का तो आंसर सभी बता देंगे कि एक वस्तु का क्रय मूल्य आपका 10 है और विक्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस जो दे रखी ना प्यारे, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो दे रखा है 10:11। अब आप सबको पता है कि लाभ होगा कि हानि। अरे भाई मेरे, 10 रुपए की चीज
कोई 11 में बेच रहा तो मेरे भाई 1 रुपए का आपको क्या हो गया, लाभ हो गया। 10 रुपए की चीज अगर मैं 11 में बेचूंगा तो 1 रुपए का लाभ हो जाएगा। और आपको मैंने बोला है लाभ और हानि किस में होता है, तो आप बोलोगे सर क्रय मूल्य पे होता है। लाभ और हानि हमेशा किस पे होता है, क्रय मूल्य पे। तो क्रय मूल्य प्यारे कितना है 10, उसको नीचे रखेंगे और इनटू 100 कर देंगे। एक जीरो से एक जीरो काटोगे तो मेरे प्यारे जो आपका आंसर आएगा वो 10% आपका आ जाएगा। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई सभी को मजे आ रहे हैं, समझ में आ रहा है, ठीक है। सभी लेवल का, जीरो लेवल से हाई लेवल तक के क्वेश्चन हम पूरे कवर करेंगे, ठीक है ना। धैर्य रखना, विश्वास रखना, आप सब कुछ कर सकते हो। आप ही हो जो जिंदगी बदल सकते हो, आप ही हो जो अपने परिवार का भविष्य चेंज कर सकते हो, वो आप खुद हो। आप अपनी अंतरात्मा से पूछिए भाई आप कितने अच्छे लोग, ठीक है। अब ये देख लो, एक दुकानदार, ये भी क्वेश्चन आपका प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन, सब प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन ये लिखा हुआ PYQ 2022 से 26 तक जो क्वेश्चन आए, बस हमने ऐसे क्वेश्चन रखे जो रिपीट नहीं हुए। चलो भाई लाभ हानि, एक दुकानदार को 39 मतलब 39 दर्जन आम बेचने पर 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत। मान लो भाई आपने सेलिंग प्राइस कितनी दी है 39 और इसको खरीदा कितने में 13 का, तो भाई 39 में 13 घटाए तो 26 रुपए में। अरे सर ये 26 कहां से आ गया मेरे भाई, 15 रुपए की चीज में अगर मुझे 5 का लाभ हो रहा तो मैं खरीदूंगा, क्रय मूल्य कितना होगा 10 रुपए का। 10 रुपए की चीज 15 में बेचूंगा तभी 5 का लाभ हो रहा है ना। इसी तरीके से 39 दर्जन आम बेचने पर 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो कितने का लाभ हुआ प्यारे मेरे, 13 रुपए का लाभ हुआ। किस पर हुआ 26 पर। लाभ और हानि हमेशा किस पे निकालते हैं, क्रय मूल्य पर। इस बात को माइंड में बिठा लेना कि लाभ और हानि हमेशा किस पे निकाला जाता है, तो किस पे निकाला जाता है, क्रय मूल्य पर। और क्रय मूल्य कहां पर आएगा, नीचे आएगा, इंटू 100 इंटू 100। 13 दूनी 26, 2 से काटा प्यारे तो 50%। तो हमारा जो आंसर आ गया वो डी आपका राइट आंसर होगा। सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, कैसे भी क्वेश्चन हो आसानी से कर लो। देख लेते हैं भाई, ठीक है। हाँ अब टाइम हो गया, जल्दी से एक क्वेश्चन और कर दो आप, फिर हम इसके बारे में। हाँ अब यहां से भाई टाइम हो चुका हमारा, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। बड़ा ही सरल टॉपिक है, सरल क्वेश्चन है, आप चाहो तो इसको कर सकते हो 1 मिनट में। 1 रुपए में 12 चॉकलेट बेचने पर 20% की हानि होती है, तो 1 रुपए में कितनी चॉकलेट बेची जाए कि 20% का लाभ हो जाए, बताओ भाई। 1 रुपए में कितनी चॉकलेट बेची जाए, 12 चॉकलेट बेचने पर 20% की हानि होती है, ठीक है। 80 की पड़ गई, 12 चॉकलेट बेचने पर 20% की हानि होती है, तो वस्तु को कितने की पड़ गई, 80 की। तो 1 रुपए में कितनी चॉकलेट बेची जाए कि 20% का लाभ हो जाए, तो टोटल 20 गुणा कर दिया। 1 जीरो से 1 जीरो, 12 से 12, और ये आपका क्या आ गया 8, ठीक है। तो सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा समय हो गया, इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करवाएंगे, तो ये आप कर लेना भाई। ये PDF में आपको भेज दूंगा, तो ये देख लो, ये सारे क्वेश्चन में आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो भाई आपको मजा आया होगा, लाभ हानि का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। क्या क्रय मूल्य होता है, क्या विक्रय मूल्य होता है, लाभ परसेंट क्या होता है, हानि परसेंट क्या होता है, अच्छे से आपको कंसेप्ट को समझ में आ गया होगा। तो बताइए, बड़ी अच्छे से लगे रहिए, तैयारी करते रहिए। आपके लिए ऐसे ही हम वीडियो लाएंगे, आपका कंसेप्ट पूरी तरीके से हम क्लियर कर देंगे। बस लास्ट में मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा आपके लिए, भटको ना अपने पद से सब कुछ पा सकते हो प्यारे, भटको ना अपने पद से सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे उठ सकते हो और छू सकते हो नभ के तारे। मिलते हैं साथी नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपका साथी, आपका दोस्त, आपका भाई हंसराज मीना। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत।